अली अमीन गंडापुर की बात सॉफ्टवेयर अपडेट से भी आगे चली गई। अली अमीन की कहानी का स्क्रिप्ट पहले से तयशुदा था। कहानी उनके एक्शन से मुताबिकत नहीं रखती। अली अमीन को बानी पीटीआई ने बुरे वक्त के लिए रखा हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का प्रोग्राम खबर में इजहार ख्याल, कहा बानी पीटीआई कभी गर्म कभी नरम पॉलिसी पर चल रहे हैं। हुकूमत हर हाल में आईनी तरमीम लेकर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर ग्रैंड जरगा। तर्जुमान केपी हुकूमत का कहना है तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर आला को जरगे के लिए इख्तियार दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 28 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, MOUs का तबादला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा सऊदी अरब के साथ ताउन के मुआहदे नई पेशरफ्त हैं। $2 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। वक्त के साथ दोनों मुल्कों की शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। मुआहदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाएंगे। नून लीग और PP में आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हो गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आईनी तरमीम समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आए। बिलावल भुट्टो ने कहा आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत और मजबूरी है। ख्वाहिश है आईनी तरमीम सियासी जमातों के इत्तफाक राय से मंजूर हो जाए। इस्लाहात करके माजी की गलतियों से छुटकारा पाना होगा। नवाज शरीफ का कहना था ऐसा नहीं हो सकता कि फ़र्द वाहिद मुल्क को कौम को स्याह अंधेरों के सुपुर्द करते। ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें फ़र्द वाहिद की बालादस्ती ना हो। एक शख्स को इख्तियार नहीं कि वो जमहूरी निज़ाम को पटरी से उतार दे। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने सऊदी सरमायाकारों की आमद और SCO समिट के इनेकाद का खैर मकदम किया। बार मुलाकात की नौबत क्यों आ रही है? ये सियासत में होता है जी, कंसेंसस डेवलप करने के लिए आपको अपने साथ लोगों को लेके चलना होता है। तो ऊपर से नाजिल नहीं होती चीज़। हमारी कोशिश है कि सबको एक पेज पे जितना भी ला सकें। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए भाग दौड़। बिलावल नवाज मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी वफ़द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। आईनी तरमीम पर गुफ्तगू। शेरी रहमान ने बताया सियासत में इत्तफाक राय के लिए बार बार मुलाकातें करना पड़ती हैं। चीज़ें ऊपर से नाजिल नहीं होती। खुसूसी कमेटी में सब अपना अपना मौक़िफ़ रखेंगे। इत्तफाक राय तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तमाम सियासी जमातों से बातचीत जारी है। मामला 25 अक्टूबर से आगे भी जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर ग्रैंड जरगा। तर्जुमान केपी हुकूमत का कहना है तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर आला को जरगे के लिए इख्तियार दिया। अफहाम व तफहीम से मामले को हल करने की जिम्मेदारी दी गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उम्मीद है जरगे के जरिए मसले के पुरअमन हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले सियासी इख्तलाफात मौजूद मगर सूबे का अमन और आवाम की खुशहाली तरजीहात हैं। जो लोग आइन और कानून को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो कि बयान हो चुकी है, उन्होंने एक पश्तून जिरगा बुलाया था। तो हमने कहा था कि आप उसको जो है CM साहब उसको होस्ट करें और CM साहब और मैं उस जरगे में जाएंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने CM को कहा कि हम आपको इख्तियार भी दें। गवर्नर और वज़ीर आला दोनों एक साथ जिरगे में जाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक कर दी। कहा जिरगे की सरबराही वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर आला को इख्तियार दिया है। वज़ीर आला ने शिरकत के लिए फ़ोन किया था। जिरगे में ना जाता तो मुझसे सवाल किया जाता। वज़ीर आला से हमारे ताल्लुकात ताज़ा ठीक हुए हैं। जिरगे के लिए स्पीकर KP असेंबली का किरदार लायके तहसीन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुतमईन थे। उन्होंने भी जिरगे को सपोर्ट किया। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बताया जिरगा मेंबरान फरीकैन से राब्ते में हैं। आज रात बातचीत का आगाज होगा।
उम्मीद है कि कल तक मसले का मुनासिब हल निकाल लिया जाएगा। वफाकी काबीना ने IPP से मुआहदे खत्म करने का आगाज कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं 5 IPP से टेक एंड पे मुआहदा खत्म कर दिया। बिजली सार्फिन को सालाना 60 और मुल्की खजाने को 411 अरब की बचत होगी। पांचों IPPs ने कौमी मुफाद को तरजीह देते हुए जाती मुफाद को कुर्बान किया। तमाम IPPs से मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली टैरिफ में कमी करेंगे। दूध और शहद की नहरें बहने का दावा हमने नहीं किया, मसाइल अब भी हैं। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट तक कम होनी चाहिए। बिजली की कीमत कम होगी तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं गुज़श्ता 6 माह से बिजली की कीमतों में कमी पर मुसलसल काम कर रहे हैं। 5 IPP से बाहमी मुशावरत से 2 दिन पहले मुआहिदा हुआ। हुकूमत पाकिस्तान और आवाम के 411 अरब रुपए की बचत की। तमाम इदारों खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। कराची वाक़या ना होता तो 2 हफ्ते में बहुत MOUs पर दस्तखत हो चुके होते। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। कहा पाकिस्तान में बिजली की कीमत उसकी लागत से ज़्यादा है। बिजली की 20% सब्सिडी आवाम से वसूल की जा रही है। मौजूदा मुआशी तरक्की की शरह गुर्बत में कमी की सलाहियत नहीं रखती। प्राइम मिनिस्टर ने 5 IPPs के मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान किया है। पहली बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के अवाम की समझता हूँ। तो मेरा मुतालबा ये है कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो रकम भी बच रही है उसको पूरा का पूरा बिजली के बिलों में कमी की सूरत में फौरी तौर पर शामिल किया जाए। 5 IPP से मुआहदे खत्म करने का ऐलान अवाम की पहली कामयाबी है। इन IPP से जो पैसे बचे वो अवाम को मिलने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिर्फ 5 IPPs का खात्मा आटे में नमक के बराबर है। ऐसा न हो 5 IPPs को खत्म करके मजीद 5 को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। अगले माह के बिलों में फायदा पहुंचना चाहिए। महंगी बिजली के खिलाफ हमारी तहरीक जारी रहेगी। ओवरऑल जो इवेजन है या लीकेज है इस क्लोज टू 7 ट्रिलियन रुपीस। अब उसमें से अगर आप देखें तो तकरीबन 50% ऑफ दैट इज सेल्स टैक्स इवेजन। ये जो 3.4 ट्रिलियन की बात हो रही है, रफली 50% ऑफ दैट इज इन दिस कैटेगरी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स चोरों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। कहा स्टील, सीमेंट, बैटरी, बेवरेजेस और टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा टैक्स चोरी और फ्रॉड है। पाकिस्तान में सालाना टैक्स की चोरी 7,000 अरब के आसपास है। सिर्फ सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब की चोरी हो रही है। टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। कुछ भी हो जाए टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करेंगे। मईशत में टैक्स का हिस्सा 13.5% तक पहुंचाना चाहते हैं। चेयरमैन FBR अरशद लंगड़ियाल ने बताया स्टील सेक्टर में 39 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड है। झूठ और फ्रॉड नहीं चलने देंगे। सदर आसिफ जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुंच गए। अशकाबाद पहुंचने पर काबीना के डिप्टी चेयरमैन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। तुर्कमानी नायब वजीर आजम ने सदर जरदारी को रिवायती रोटी और फूल पेश किए। सदर मुमलिकत तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर मखदूम गुली फराकी की सालगिरह पर बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब करेंगे। तुर्कमानिस्तान की सीनियर क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। अशकाबाद जाने से पहले सदर ने चीनी सफारत खाने का दौरा किया। सफीर से मुलाकात में चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्द हमले के मुजरिमों को कटहरे में लाने का अज़्म। कहा चीनी हुकूमत और अवाम का पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार है। दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दोस्ती के बंधन को कमज़ोर नहीं कर सकती। कराची धमाके, कराची खुदकुश हमले में हलाक 2 चीनियों की मैयतें रवाना कर दी गईं। ओल्ड टर्मिनल पर गवर्नर सिंध, वज़ीर आला और चीनी कौंसल जनरल मौजूद थे।
आर्टिकल 63A में कहीं नहीं लिखा कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। ये भी नहीं लिखा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन खुद ब खुद डिसीट हो जाएगा। दोनों चीजें अक्सरियती जजों ने अपने फैसले में लिख दी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, आईनी दफात को जाती पसंद और अखलाकियात से बदलने से गुरेज करना चाहिए। अदालत ने सिर्फ देखना है कि क्या कानूनी और क्या गैर कानूनी है। आइन में पार्टी सरबरा को इख्तियार दिया गया कि पार्टी पॉलिसी के जाने पर किसी रुकन को मुनहरिफ करार दे। फैसला लिखने वाले अक्सरियती जजों ने पार्टी सरबरा का ये इख्तियार खुद को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, अक्सरियती फैसले में कानून के बजाय गैर कानूनी इस्लाहात की भरमार है। सेहतमंद 41 बार, गैर सेहतमंद 5 बार, बदतमीजी 9 बार, बुराई 8 बार, कैंसर 8 बार, खतरा 4 बार इस्तेमाल हुए। ऐसी अदालत भी नहीं मेरा ख्याल चाहते कि जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी एक प्रपोजल है कि अगर आईनी अदालत पे नहीं एग्री होते हैं सारे, तो कम से कम एक आईनी बेंच बन जाए इसी सुप्रीम कोर्ट के 4 या 5 जजेस पे मुश्तमिल, गो के ये चीफ के अंडर होगा। कोई ऐसी आईनी अदालत नहीं चाहते जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। आईनी तरमीम किसी शख्स या हुकूमत के लिए नहीं, 25 करोड़ आवाम के लिए होती है। JUI के तर्जुमान असलम गौरी का कहना है, तरमीम से मुतालिक हमारा 90% मुसव्वदा तैयार हो गया, जल्द शेयर करेंगे। हुकूमत ने गलत अंदाजा लगाया और समझा मौलवी सादगी में मान जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आईनी तरमीम का एक ही मकसद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी है। ये नहीं मान सकते। अगले चीफ जस्टिस की अदालती तरीक़ेकार के तहत फिलफौर नामजदगी होनी चाहिए। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम को पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबर्स और मुल्क भर की बार कौंसिल्स और बार एसोसिएशंस ने मुस्तरद कर दिया। वकील रहनुमा चौधरी इश्तियाक कहते हैं, हमारा मुतफ़िक़ा फैसला है, आइन में ऐसी किसी तरामीम को तस्लीम नहीं करते। और बिग बॉस में गधे की एंट्री ने भारत में हंगामा बर्पा कर दिया। मेजबान बॉलीवुड स्टार सलमान खान शदीद तनकीद की जद में। जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम पेटा कर रियलिटी शो में गधे को रखने पर तशवीश का इजहार। सलमान खान को खत लिखकर गधे को महफूज पनाहगाह मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। अवामी हलकों ने भी जानवरों के साथ सलूक पर इखलाकी सवालात उठा लिए।